परिवारवाद और वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार अपने मंचों से उठाया भी है। लेकिन परिवारवाद का सबसे बड़ा उदाहरण आपको देखना हो तो श्रीलंका और पाकिस्तान इसका जीता जागता प्रमाण है। इन दोनों देशों पर परिवारवाद हावी रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका और पाकिस्तान में परिवारवाद हावी रहा है। फिर चाहे वो गोटबाया राजपक्षे का परिवार हो या पाकिस्तान के नए नवेले पीएम शहबाज शरीफ का परिवार, जिसमें नवाज शरीफ से लेकर मरियम नवाज तक शामिल है, इसी परिवारवाद की देन माने जाते हैं। श्रीलंका की सियासत वंशवाद के साथ अंग्रेजों की 1500 साल की हुकूमत के बाद साल 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका अब तक के सबसे बुरे और बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से सत्ता छोड़ने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के अलावा सरकार के सभी 26 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जनता का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राजपक्षे परिवार के इस्तीफे के बिना मंत्रियों के इस्तीफे का कोई मतलब नहीं। जनता का कहना है श्रीलंका की आर्थिक बदहाली का जिम्मेदार राजपक्षे जिम्मेदार है। श्रीलंका सरकार के मंत्रियों की सूची अगर आप देखेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक परिवार कैसे पूरे देश पर अधिकार करके बैठा है। त्यागपत्र से पहले श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य मंत्री थे। इनमें 4 भाई हैं और 5वां भाई का बेटा। श्रीलंका में वंशवाद। गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति रक्षा मंत्री हैं। राष्ट्रपति गोटबाया के बड़े भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री हैं। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे सिंचाई मंत्री थे। राजपक्षे परिवार के चौथे नंबर के भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री थे। ये वंशवाद का खेल यहीं तक खत्म नहीं होता है। सरकार में कुछ और राजपक्षे भी शामिल हैं, जिनके पास जूनियर मंत्री पद हैं। सबसे बड़ी बात, ये परिवार पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज रहा है। अब बात करते हैं वंशवाद के दूसरे उदाहरण की। पाकिस्तान में वंशवाद। भुट्टो शरीफ परिवार। इमरान खान को सत्ता से हटाकर जब पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शपथ ली तो उनके देश में एक बार फिर से परिवारवाद की वापसी हो गई है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार होगा जब एक ही परिवार के 2 सगे भाइयों ने प्रधानमंत्री पद की कमान संभाली हो। नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज भी PMLN में ऊंचा ओहदा रखती हैं। शहबाज शरीफ के बेटे पाकिस्तान में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। पाकिस्तान की दूसरी राजनीतिक पार्टी भुट्टो परिवार का आज भी दबदबा कायम है। जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो, बेनजीर के पति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावत भुट्टो, ये सभी पाकिस्तान की राजनीति का बड़ा नाम है। भुट्टो और शरीफ परिवार ने मिलकर अपने देश को 2 राष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री दिए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के वर्तमान के हालात देखें तो दोनों देशों को वंशवाद ले डूबा है। श्रीलंका की बात करें तो आज वो ऐतिहासिक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे वो कैसे बाहर आएगा कोई नहीं जानता। वहीं पाकिस्तान के आर्थिक हालात कितने विकट हैं, इसका पता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बयानों से लगता है, जिसमें वो शरीफ और भुट्टो खानदान पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार के कारण ही आज पाकिस्तान के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा।